आपका धरना चल रहा है, किस बात को लेकर? हम लोगों का अयोध्या में आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ धरना चल रहा है। धरने का आज 38वां दिन है। इस धरने के माध्यम से इन दोनों काले कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर हम लोग केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोगों को मांग पत्र भेजते रहे हैं, लेकिन संवेदनहीनता के चलते कोई हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिला है। इस कारण से और भी तमाम कारणों से हम लोगों ने इसी धरने के दौरान इसी अयोध्या की पवित्र भूमि से भारत बंद का आह्वान किया है। आगामी 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार को यह भारत बंद का जो आह्वान इस धरने के दौरान अयोध्या की पवित्र भूमि से किया गया है, किन उद्देश्यों को लेकर के और किन परिस्थितियों में किया गया है, किन किन व्यक्तियों और संगठनों से हम इसकी सफलता के लिए अपेक्षा करते हैं, यह भी आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं। कोई जिम्मेदार अधिकारी न तो आया ही है और न ही कोई संदेश हम लोगों को इस आशय का मिला है कि आपकी मांगों पर हम विचार कर रहे हैं। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोगों की। मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, ये इस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आगामी 12 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। क्यों किया गया है यह भी मैं बताना चाहता हूं। आप सब जानते होंगे, अभी हाल में ही हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का एक बयान आया था कि आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एक वर्ग विशेष को आरक्षण जो दिया जा रहा है उसमें और वृद्धि की जाएगी। वह भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इसके प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने अभी कुछ समय पहले बिहार चुनाव के दौरान आरक्षण को समाप्त करने की बात कही थी। अपने परिवार के मुखिया की बातों को पलटते हुए हमारे अमित शाह जी ने इस तरह का बयान दिया है, और यह बयान उसी प्रकार का है कि जैसे कलयुग का कोई नालायक बेटा अपने परिवार के अभिभावक की भावना के विपरीत काम कर रहा हो, कह रहा हो, इस तरह की बातें रही। इस बात को ध्यान में रख करके हमने भारत बंद का आह्वान किया। कुछ और भी बातें हैं, जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की एक घोषणा है कि SC/ST किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। SC/ST जो किसान हैं, जैसे लगता है कि उनके दामाद हैं, उनको दक्षिणा देना, उनको विदाई देना जरूरी है, और बाकी जो किसान हैं उनके बहनोई लगते हैं, उनको अगर विदाई नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। इसके खिलाफ भी हमने भारत बंद का आह्वान किया है। अभी हाल ही में बिहार में भूमिहार राजपूत संगठनों ने आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ जुलूस निकाला था, और उस जुलूस पर वहां की सरकार ने लाठीचार्ज किया है। इसके विरोध में भारत बंद का आह्वान हमने किया है। इस भारत बंद के आह्वान के माध्यम से मैं दर्शाना चाहता हूं, जो आरक्षण और SC/ST एक्ट विरोधी लोग हैं उनकी ताकत को दिखाना चाहता हूं, और जो इसके पोषक हैं, जो इनका पक्ष लेते हैं, उनको आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आरक्षण विरोधी अब जग गए हैं, आपकी खैर नहीं है। आप अपनी बातों को वापस लीजिए, अपनी व्यवस्था को वापस लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोगों से अपील करना चाहता हूं, अपेक्षा करना चाहता हूं कि इस भारत बंद के आह्वान में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। मैं अपने भाई सबल आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी का भी आह्वान करना चाहता हूं कि 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार को जो भारत बंद का आह्वान RPI ने, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने किया है, उसमें सर्वेश पांडे जी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।
हम अपने आदरणीय रविंद्र जठेरी जी से भी आह्वान करना चाहता हूं, अपील करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप अभी 84 दिनों तक इसके खिलाफ धरने पर बैठे रहे हैं। 12 दिसंबर को आप अपनी ताकत दिखाइए, मिलजुल करके हम लोग अपनी ताकत दिखावें और इस आरक्षण का खिलाफत करें। मैं जो क्षत्रिय संगठन है, देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश का, उन पदाधिकारियों का भी आह्वान करना चाहते हैं कि 12 दिसंबर के बंद का समर्थन करते हुए इसके सफलता के लिए जी जान से लग जाइए। मैं आह्वान करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के जो संगठन हैं उन सपाक्ष के पदाधिकारियों से कि आप भी लग जाइए और मध्य प्रदेश में भारत बंद को सफल करके और दिखा दीजिए आरक्षण समर्थकों को कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम गोरखपुर के आदरणीय अवधेश मिश्रा जी का भी अपील करना चाहते हैं, पूरे देश में जितने भी आरक्षण और SC/ST विरोधी लोग हैं, जितने भी आरक्षण और SC/ST एक्ट विरोधी पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन सब का आह्वान करना चाहता है कि 12 दिसंबर को भारत बंद की सफलता के लिए लग जाइए। धन्यवाद। जयप्रकाश मिश्र, किस पद पे क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया। 20 नवंबर है आज संविधान दिवस है, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज 26 नवंबर जो कि देश का संविधान दिवस है, इस दिवस पर हमें उन परिवर्तनकारी पुरोधाओं को याद करना चाहिए, उन लोकतंत्र के नायकों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तमाम यातनाएं झेली, जेल गए। लेकिन पीड़ा तब होती है, दुख तब होता है जब यह एक भ्रामक प्रचार जो फैला हुआ है कि कोई एक व्यक्ति विशेष जो है संविधान निर्माता है। आप इतिहास की पुस्तकों पर गौर कीजिए, किसी भी तरह से आप देखिए तो संविधान निर्माण में 299 लोग लगे थे अंततः, और 299 लोगों के बाद 284 लोगों के हस्ताक्षर होने से संविधान जो है अंततः पारित हुआ था। हम ये नहीं जानते कि BN राव कौन थे, हम ये नहीं जानते कि SN मुखर्जी कौन थे, हम ये नहीं जानते कि SC मुखर्जी कौन थे। अब पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं कि और एक व्यक्ति को महिमा मंडित कर रहे हैं, क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई दस्तावेज है जो ये बता सके कि देश का संविधान निर्माता कौन है? यदि है तो दिखावें, और नहीं है तो भ्रामक प्रचार पर रोक लगावें। उन लोगों को भी वही सम्मान दें, उन लोगों को भी वही सत्कार मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। कोई मजदूर नहीं थे, कोई सामान्य लोग नहीं थे, उन्होंने भारत के लोकतंत्र को बनाया था। आज हम लोग अगर आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं तो ये उन नायकों की देन है। मैं अपने देशवासियों से, अपने भाई बंधुओं से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि हम आज अपने उन नायकों को श्रद्धांजलि दें, उन्हें जाने पहचाने और भ्रामकता को फैलने से रोकें। जय हिंद, जय भारत। मैं महाराज वेदाचारी, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ।